हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर है आयु 3 माइनस 2 4 माइनस 2 तथा i बराबर है आयु 1 0 0 1 एवं a का वर्ग बराबर k a माइनस 2 i हो तो k ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान हो, तभी हम दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक और अवयव है जो भी 2 गुणा 2 कोटि का है। तो इन दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी ही हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। एवं इनके गुणनफल से जो प्राप्त अवयव होगी उसकी कोटि हमारे पास होगी प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर। मान लीजिए प्रथम अवयव के अवयव हैं x y z और w एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं a b c d। तो इसका गुणनफल किस प्रकार होगा? प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयव के गुणनफल का योग हमें प्रथम स्तंभ प्रथम पंक्ति के अवयव का मान देगा। अर्थात हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान होगा ax प्लस cy। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे xb प्लस yd, za प्लस wc एवं zb प्लस wd। इस प्रकार हम दो अवयवों की गुणा करते हैं एवं किसी अवयव का वर्ग बराबर होता है उसी अवयव की दो बार गुणा के। अर्थात हमें प्रश्न में समीकरण दे रखी है जो कि हमें दे रखी है a का वर्ग बराबर के ए माइनस 2i। तो सर के ए माइनस 2i, तो सर्वप्रथम हम a का वर्ग याद करते हैं। तो a का वर्ग किसके बराबर होगा? a गुणा a के। तो हमारे पास a अवयव का मान दे रखा है। हमारे पास a बराबर है अवयव जिसके अवयव है 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, जिसकी हम दो बार गुणा करते हैं। तो हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था दो अवयवों का गुणनफल तभी ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की कोटि द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो हम निम्न दो अवयव का गुणनफल कर सकते हैं। और मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि अवयव का गुणनफल किस प्रकार होगा। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्राप्त होगा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 12 माइनस 8 और माइनस 8 प्लस 4। तो हमारे पास a का वर्ग का मान प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुए अवयव जिसके अवयव हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब हम निम्न का मान उठाकर इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर हम समीकरण 1 में a का वर्ग व a तथा i का मान रखते हैं। तो हमारे पास अब समीकरण प्राप्त होगी। तो a का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास था 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 बराबर हमारे पास है के ए। तो k तो बाहर पड़ा रहा और a अवयव हमारे पास a बराबर पता है अवयव है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 गुणा i। तो i हमारे पास प्रश्न में अवयव दे रखी है 1 0 0 1। तो हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम k की गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 3k माइनस 2k, चूंकि k प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा, अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। तो 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2 की भी हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो 2 0 0 2 और हमारे पास बाएं पक्ष में अवयव है जो कि है 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो हमारे पास बाएं पक्ष की अवयव है जो कि है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और दो अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो हम दोनों अवयवों का योग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 3k माइनस 2 के 4k एवं माइनस 2 के माइनस 2। चूंकि दोनों अवयव के कोटि समान है अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो सभी संगत अवयवों की तुलना करने पर हमारे पास प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ की तुलना हम दोनों अवयव के संगत अवयव की तुलना करते हैं। तो हमारे पास 3k माइनस 2 बराबर 1k, इसी प्रकार माइनस 2 के बराबर माइनस 2, इसी प्रकार 4 के बराबर 4 एवं माइनस 2 के माइनस 2 बराबर माइनस 4। तो हमारे पास k का मान प्राप्त होगा, k का हमारे पास मान प्राप्त होगा 1, तो 3/3 1। k का मान हमारे पास यहाँ भी प्राप्त होगा 1, यहाँ भी 1 प्राप्त होगा और यहाँ भी 1 प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास प्रश्न में k का मान ज्ञात करने को कहा था तो हमारे पास k का मान प्राप्त हुआ 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।